अब पड़ताल की गति को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे शहर के हृदय स्थल बैजनाथ पारा मुस्लिम बहुल इलाका में, जहां हमने जनता के साथ बातचीत करते हुए हमारी नजर पड़ी मतवाली चुनाव के तीसरे किरदार पर कलीम जी। तो आइए उनसे करते हैं एक मुलाकात। दर्शकों, हमने कलीम भाई से मुलाकात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर व्यस्तता की वजह से वो नहीं मिल पाए। अचानक हम यहाँ बैजनाथ पारा पहुँचे हैं तो उनको देखे कि चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम कलीम भाई से पूछना चाहते हैं कुछ मुद्दों के बारे में। जी कलीम जी, आप जो चुनाव में खड़े हैं, मुतवल्ली चुनाव, निश्चित रूप से ये सामाजिक चुनाव है मुस्लिम समुदाय का, तो आपके जो इंटेंस हैं, आपके जो उद्देश्य हैं समाज को लेकर के, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा, और दूसरी चीज़ ये है कि इस इलेक्शन में जो डे 1 से मैं चला हूँ, है ना, मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात रही है कि ये अल्लाह के घर का चुनाव है ना, इसे सियासी रूप ना दिया जाए और इसे बड़ी ही हिकमत से और बड़ी ही मतलब अदब और एहतराम के दायरे में रह करके हम इस को पूरा करें। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि मेरी ख्वाहिश यही है कि हम पूरे आवाम को साथ लेके चले। देखिए, तो सबसे बड़ी बात खुल करके सामने आ रही है कि 24 साल तक आपके पिता जो हैं जामा मस्जिद के मुतवल्ली रहे हैं, और क्या जनता आपको लगता है कि फिर से एक बार आपको मौका दे सकती है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा, जिस समय मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर इस मुतवल्ली चुनाव मतलब इस पद के लिए जब वो आए थे, उनको चुना गया था आवाम के द्वारा, तो उस समय मस्जिद की क्या हालात थी वो आप मेरे से पूछने के बजाय आवाम से पूछिए, है ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो ठीक नहीं समझता मैं। ये चीज़ आप आवाम से पूछिए कि उस समय मस्जिद की कंडीशन क्या थी और आज अल्लाह के करम से मस्जिद किस उसमें है। ये मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे वालिद से खिदमत लिया, और उसी उम्मीद से मैं भी आया हूँ कि अल्लाह अगर मैं उस लायक हूँ, अल्लाह अगर मुझे उस काबिल समझता है तो मुझे वो अपने दर के लिए खिदमत के लिए चुने। सरसरी तौर पे हम एक जानना चाहते हैं कि जो आपका मूलभूत उद्देश्य है समाज को लेकर के, मस्जिद को लेकर के और युवाओं को लेकर के, तो हमें थोड़ा सा बताएं कि इन सब में आपकी भूमिका क्या रहेगी। अगर आप मुतवल्ली चुनाव में जीत जाते हैं तो समाज के लिए क्या बड़ी भूमिका आप निभाएंगे? मेरी भूमिका देखिए ऐसा है कि अल्लाह जो मुझसे काम लेगा मैं उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कौम की बेहतरी के लिए जो मेरे वालिद के अधूरे काम हैं उस काम को अंजाम दिया जाए। देखिए, शिक्षा में थोड़े से कमज़ोर है अन्य समाजों के अपेक्षा मुस्लिम समाज। तो लोगों की सोच ये है, कई ऐसे लोगों से बात किया जो समाज के लोगों से, उन्होंने कहा है शिक्षा का सघन प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसमें आपकी भूमिका और आपका कदम कितना आगे रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट आई हैव डन LLB, है ना, और मैं मतलब मेरे वालिद को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के बीच में मुखातिब हूँ, है ना। दूसरी चीज़ ये कि मेरी खुद की वाइफ डॉक्टर है ना। और तीसरी चीज़ ये कि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आवाम की बेहतरी के लिए, जो बच्चे हैं हमारे कौम में, जो बच्चे हैं अशिक्षित हैं, उनके लिए कुछ करूं, और आवाम की बेहतरी के लिए जो मतलब हमसे अल्लाह खिदमत ले सकता है, अल्लाह हमें उस वैसा मतलब उस लायक बनाए, और हम क्या बोलते हैं उस काम को अंजाम दे सकें जो हमारे वालिद ने अधूरा छोड़ा हुआ है, जो उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण से रुक गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि सीरत मैदान जो है, वहाँ का सीरत मैदान का नक्शा पास होकर के पड़ा हुआ है ना, पास उस ये 2-3 साल पहले ये पास हुआ था, और उस बीच में हमारी वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। अगर आप जीत के आ जाते तो शीघ्रता से उसकी काम को शुरू करें? बेशक। सबसे एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप मुस्लिम समाज के हैं, और मुस्लिम समाज में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं जिनको रोजी रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के जैसे शाही अंदाज वाले लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। क्या इस दिशा में आप क्या काम करना चाहते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर से कहना चाहूँगा आपको मैं, अल्लाह मुझसे जो खिदमत ले ले, मेरी कोई औकात नहीं है। अल्लाह मुझसे जो खिदमत ले ले, मैं उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। देखिए,
ये एक लाइन पे ही बात कह रहे हैं कि अल्लाह इनको खिदमत का मौका देंगे तो वो सारे खिदमत करेंगे जो समाज के नेकी की ओर हो। मैं दीपक मजूमदार, हल्ला बोल न्यूज़। इस मुद्दे को मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। जी, जी। कहीं न कहीं लोग वैसे ही चीज़ें आ गई है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा जी। का चुनाव होता है, जी, पार्षद जी। का चुनाव होता है। जी, जी, इससे जी। क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब मैं आपको एक लाइन में देना चाहूँगा। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, चाहे जहाँ तक पहुँचे।